तो दोस्तों, आप सभी का जो है मेरे YouTube चैनल पुस्तक ज्ञान में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? अगर अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों तो मैंने जो है पिछले पार्ट में जो है आपको जो है दोस्तों मतलब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, सौरमंडल और ग्रह के बारे में बता दिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज जो है अपना ये पढ़ेंगे ये वाला पेज, छठा पेज। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ क्या मतलब आप लोग अपना देख लीजिएगा। आप लोग क्या इसके अंदर दिया हुआ है, मैं ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। दोस्तों देखिए, इसके अंदर दिया हुआ कि जीव और पौधों को जीवित रहने एवं पृथ्वी करने के लिए क्या करने के लिए पृथ्वी करने के लिए पढ़ रही हूँ सॉरी। जीव और एवं पौधों को जीवित रखने के लिए, रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। इसको जो है आप लोग अपने कॉपी में जो है लिख लीजिएगा कि किन किन तत्वों की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अपना ये पढ़ते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाते हैं। कितने दिन में? 27 दिन में लगाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, 27 दिन में लगाता है यहाँ पे हम लोग का चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, ठीक है। और देखिए, आप देखिए जैसे कि हम लोग का जो है मतलब हम लोग चंद्रमा पर होते हैं। अगर हम लोग चंद्रमा पर होते ना, तो दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको लिटरली, अगर हम लोग चंद्रमा पर सच में होते तो हम लोग 27 दिन में ही हम लोग का महीना जो है वो पूरा हो जाता। हम लोग का 27 दिन में ही पूरा हो जाता, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप जैसे कि आप लोग जानते हैं 27 दिन में पूरे हो जाता तो बहुत जल्दी हो जाता ना। वैसे तो हम लोग को 366 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 366 या 65 दिन लगते हैं, ठीक है। हाँ, और 366 वाला लीप ईयर होता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या लिखा क्या है इसके अंदर की जो है इसके पर्यावरण स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्या? एक ही भाग दिखाई पड़ता है इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है दोस्तों। और चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अभी मैंने बोला कि रहते तो 27 दिन में पूरे कर लेते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा पे रहने के लिए परिस्थितियाँ जो है जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो कि सतह पर छाया बनाते हैं। इसकी जो मतलब क्या कहते हैं, जो है सतह है, वहाँ पे सतह पे गड्ढे हैं, पहाड़ हैं और क्या कहते हैं, अरे बहुत सारा मतलब मैदान है। तो ऐसे आप उसकी सतह पर छाया बनती है। तो हम लोग जो है पूर्णिमा के दिन जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को इसकी छाया देखा जा सकता है, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह हम लोग जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह ये होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो फोटो है वो क्षुद्र ग्रह की है। 1.5 की जो चित्र है अपनी बुक में देखिए, अगर आपके पास बुक है तो। क्षुद्र ग्रह तारों एवं ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त तारे, ग्रह और उपग्रह, इसके अलावा भी जो है असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको हम लोग जो है, इन पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो कि हम लोगों ने भी फोटो देखा इसका। ये भी जो है इतने असंख्य जो पिंड हैं वो जो है सूर्य के चारों ओर ये भी मतलब वो लगाते हैं अपना चक्कर, ठीक है ना। और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। चित्र 1.2 बोला है। चित्र 1.2 वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह शहरों ग्रहों के ही भाग हैं। मतलब वैज्ञानिक के द्वारा बोला गया है कि क्षुद्र ग्रह भी हैं जो ग्रहों के ही भाग हैं, होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, ठीक है। अब ये 1.5 का हम लोग चित्र देख लेते हैं 1.2 का। तो ये हम लोग का चित्र है और इसके अंदर जो है आपके जो ये दिख रहा है ना, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये क्षुद्र ग्रह है। ये भी जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि जो है वैज्ञानिक के अनुसार, हाँ बोला था, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि मंगल और बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति हम लोग का जो है यहाँ है, ये रहा मंगल हम लोग का। एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों, ये मंगल और बृहस्पति के जो है कक्षाओं में पाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, हाँ हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये जो ग्रह से टूटकर जो है वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि ये जो ग्रह से टूटकर ही जो है अलग हुए हैं। उसके बाद हम लोग का उल्का पिंड, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ग्रह के चारों ओर जो है
क्षुद्र ग्रह के अलावा जो है जो छोटे छोटे होते हैं चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने वाली होती है। क्या कभी कभी ये जो है हमारे पृथ्वी पे जो है बहुत पास आ जाते हैं। ये हम लोग पृथ्वी है, मान लीजिए, एक सेकेंड, तो मान लीजिए दोस्तों कि हम लोग की जो है पृथ्वी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पे जो है ये जो हमने उल्का पिंड है ये इतने पास आ जाते हैं, बिल्कुल ही पास आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गिरने वाले होंगे पृथ्वी पर, और ये जो है गिरने की होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड तरह जलने बिना पृथ्वी पर गिरती है और इससे धरती पर गड्ढे बन जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई मतलब अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, मान लीजिए, तो यहाँ पे अंधेरा हो रखा है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि अंधेरी रात हो रखी है। अंधेरी क्या मतलब, आप लोग जो है मतलब देखते हैं कि मतलब आप लोगों को, अब मैं आपको बताऊंगी चंद्रमा के विष मांगने का, टूटते तारे का सच, जो कि आप लोग को जाता है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि दोस्तों जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई चांद, कोई तारा यहाँ से आ रहा है और रात को नहीं, रात में ऐसे ऐसे टूटते हुए आ रहे हैं। एक सेकेंड, वो कुछ अलग ही लाइट देते हैं तो मैं इसमें लाइट नहीं दे पाऊँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि ये तारा टूटता हुआ आ रहा है आपका, ठीक है ना, ये आपका जो तारा है वो टूटता हुआ आ रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे टूटता हुआ ऐसा करके आ रहा हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अंधेरी रात में एक तारा ऐसे टूटते हुए आ रहा है, ऐसे टूटते हुए आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि नहीं वो जो है हम लोग का टूटता तारा है, तो आप लोग में जल्दी जल्दी से विश मांग लेते हो, लेकिन वो क्या होता है, उल्का पिंड होता है। वो क्या होता है दोस्तों, उल्का पिंड होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उल्का पिंड है ये। और ये जो है मतलब ये सूर्य के चारों चक्कर लगाते वाले पता छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं, और यही जो है मतलब ऐसे गिरते हैं तो आपको लगता है ये तारे टूटता तारा है, तो इसको जो है हम लोग विश मांगने लगते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन ये उल्का पिंड होता है, ठीक है। तो दौरान वायु के इस प्रक्रिया के दौरान जो है घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, और जल जाते हैं तो ये फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना धरती पर गिरती है, पूरी तरह जले बिना, तो जो जले बिना जो है धरती पर गिरने लगती है तो वो ऐसे ऐसे गिरती हुई आती होती है धरती पे, तो आपको लगता है वो जो है मतलब वो है, तो इसको मेटेराइट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मतलब जब ये जो है अपने जो है मतलब पृथ्वी से दूर रहते हैं इसको मेटेराइट कहते हैं। उसके बाद मेटेरॉइड, ठीक है, उसके बाद जब ये हम लोग के धरती के पास आ जाती है तो इसको हम लोग मेटेर कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये पृथ्वी से जो हम लोग के नीचे गिर जाती है, मतलब ज़मीन पे गिर जाती है पृथ्वी की सतह पर, तो इसको मेटेरॉइड कहते हैं, ठीक है। मेटेरॉइड, मेटेराइड, मेटेर, उसके बाद मेटेराइट, ठीक है। तो इसको हम 3 शब्द देते हैं। जब अगर ये पृथ्वी से दूर रहेगी और गिरते हुए आ रही होगी तब इसको हम लोग मेटेरॉइड कहेंगे, और जैसे ही वो पृथ्वी के पास आ जाएगी बिल्कुल तो उसको हम लोग मेटेर कहेंगे, मेटेर कहेंगे। और जैसे ही वो जो है पृथ्वी की सतह पर गिर जाएगी वैसे हम लोग इसको मेटेराइड कहेंगे, ठीक है, मेटेराइट। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना कर देता है जिससे धरतल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में जो है फैली हुई चौड़ी सफ़ेद चादर पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब जो है ये आकाशगंगा होती है। अब जैसे कि आप लोग जान लीजिए, बस आप लोगों का ये आखिरी पेज है। तो क्या आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जैसे ये हम हैं, तो हम किस में रहते हैं, हम पृथ्वी में रहते हैं। और पृथ्वी किस में है, ये सौरमंडल में है। और सौरमंडल किस में है, आकाशगंगा। आकाशगंगा हम लोग की किस में, ब्रह्मांड में। तो आप लोग सोचिए कि ब्रह्मांड में कितनी सारी आकाशगंगाएँ होंगी, गंगाएँ होंगी, और कितने सारे उसके अंदर फिर सौरमंडल होंगे कितने सारे, फिर उसमें भी एक फिर अलग अलग मतलब जो है हम लोग अलग अलग सौरमंडल होंगे, तो उसमें एक ना एक पे तो और भी देश अलग मतलब अलग जो है मतलब ग्रह पे सौरमंडल बहुत सारे होंगे ना ब्रह्मांड में। फिर तो अगर ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा होगी तो आकाशगंगा के अंदर भी तो सौरमंडल होगा ना। तो सौरमंडल होगा तो उसके अंदर भी ग्रह होगा, जिसके अंदर उनमें से मतलब हम लोग के पास 9 है 8 हैं, लेकिन उनके पास जो है फिर क्या कहते हैं रे
उनके पास क्या पता 10 हो 20 हो, तो उनमें से 1 2 3 4 पर तो कम से कम जीवन कोई होगा ही ना। तो इसी को जो है हम लोग मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़ी है इस तत्व पर विकास कीजिए। इसकी लाखों गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? यहाँ पे हम लोग का स्थान। ठीक है, हाँ, तो अब दोस्तों आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग कराएंगे अगले जो है अगली पार्ट 3 में करा देंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। कृष्ण ग्रह के पृथ्वी की जुड़वा नाम, ये सब आप लोग अपने मन से करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। हमको तो पता ही है। ये हम लोग का पृथ्वी हो गई, मैंने टिक लगा दिया गलती से। और ये हम लोग का जो है ये दिया हुआ है कि सभी ये जो आप लोग मैं कराऊंगी अगले वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।